आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम यशवीर है। मैं 15 साल का हूँ। मसीह से आने से पहले मेरा जीवन बहुत बेकार था और पहले मेरे जीवन में गंदी बातें, पोर्नोग्राफी और दोस्तों के साथ गलत संगति, पबजी खेलना और गलत संगति में लड़ाई झगड़ा करना। तो पहले मैं अकेला फील करने लगे। तो स्कूल में मेरा एक दोस्त मिला। तो दोस्त मिलने के बाद दोस्त ने मुझे गलत संगतियों में बताया, मुझे पोर्नोग्राफी देखना सिखाया, मुझे गलत बातों में सिखाया, मुझे लड़ाई झगड़ा करना सिखाया। जब मैं पोर्नोग्राफी देखता था तो मेरा पूरा मन ख़राब हो जाता था। मैं अकेला इतना फील करता था, मेरा मन पूरा ख़राब हो जाता, मैं कुछ ही नहीं दिखता था। फिर मुझे लगता था मैं दुनिया में सबसे बड़ा गंदा इंसान हूँ। फिर मैं चर्च में आया। फिर मैंने वचन सुना, वचन बोला था, पास्टर ने प्रचार करा था। तो वो वचन मेरे हृदय में छू गया। हृदय में छूने के बाद फिर मैं धीरे धीरे, परमेश्वर ने मुझे मदद करा उन सब बातों से निकलने के लिए। परमेश्वर ने मुझे सहायता करा। फिर मैं लड़ाई झगड़ों में चला गया। लड़ाई झगड़ों में इतना ज़्यादा हो गया, इधर किसी को मार दिया, उधर किसी को मार दिया, खुद भी पिटना और दूसरों को भी मारना। बस ये रहता था कि अगर मैं पिटूंगा तो उसको भी मारना है मुझे। फिर मैंने वचन में पढ़ा कि अगर तुम्हारे कोई एक थप्पड़ मारता है तो तुम अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। तो फिर इन सब बातों में परमेश्वर ने मुझे बहुत बहुत सहायता करी निकलने के लिए। मुझे पबजी की बहुत ज़्यादा लत लग गई थी मुझे, क्योंकि पबजी में मैं बहुत ज़्यादा घुस गया था। मैं किसी को कुछ नहीं समझता था, सिर्फ मुझे बस पबजी दिखता था। मम्मी कुछ काम करने के लिए बोलती थी तो मैं वो भी काम नहीं करता था। कुछ काम करने के लिए बोल दिया, कुछ भी बोल दिया तो मैं कुछ भी सुनने के लिए नहीं तैयार था, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा घुस गया था पबजी के अंदर। मुझे बस पबजी ही दिखता था भाई। फिर उसके बाद मेरी बहन कुछ भी बोलती थी, मैं अगर वो मेरे से मोबाइल छीन लेती थी तो मैं उसे मारने के लिए तैयार हो जाता। जो भी हाथ में रहता था मैं उसे फेंकने के लिए तैयार हो जाता था। जब पबजी ज़्यादा खेल के जब मोबाइल गर्म हो गया तो मैंने उसे वो पिन्नी में डालकर, पानी के अंदर डालकर उसे निकाल के फिर ठंडा होने के बाद फिर पबजी खेलने लग गया। पबजी की मुझे इतनी ज़्यादा लत लग गई थी, क्योंकि पबजी में बहुत ज़्यादा खेलने लग गया। लेकिन परमेश्वर ने उन सब बातों से भी मुझे निकाला। और जब मैं एक बार आधार कार्ड अपना अपडेट करवाने गया था तो आधार कार्ड में मेरे फिंगरप्रिंट मांगे थे। तो फिंगरप्रिंट मांगने के बाद अब आधार कार्ड के अंदर व्यक्ति वो बोल रहा था कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट कहाँ गए। तो फिर मुझे वो पबजी की याद आई थी कि मैं सोच रहा था कि मैंने पबजी खेल के अपने फिंगरप्रिंट में मिटा लिए। फिर परमेश्वर ने मुझे पबजी से, इतनी बड़ी लत से मुझे आज़ाद करा। फिर मैं चर्च में आने लग गया। चर्च में देखा धीरे धीरे तो मुझे, मेरा मकसद नहीं था कि कीबोर्ड बजाना, मेरा प्रार्थना करना ये सब था। लेकिन मेरी एक अंदर इच्छा थी कि मुझे एक बार कीबोर्ड प्ले करना है। मुझे उसकी कीज़ भी नहीं मालूम थी। मुझे ये परमेश्वर से बस ये प्रार्थना करता, परमेश्वर उसका बटन एक बार क्लिक करवा दो प्रभु। फिर मुझे पता चला उसको कीज़ बोलते हैं। तो फिर मैंने बोला परमेश्वर मुझे एक बार कीज़ छुआ दो, बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है। फिर मैं एक बीबीएस में एक लड़के को लेके आया था। तो कीबोर्ड कुणाल भी प्ले कर रहे थे। तो उस लड़के ने क्या करा, वो जिस भाई को मैं लेके आया तो उसने कीबोर्ड थोड़ा सा बजा दिया उसने। तो मुझे इतना खुंदक आया। मैंने कहा मैं इतने साल रहकर कीबोर्ड नहीं प्ले कर पाया तो कैसे। फिर मैंने उसे बताया, मैंने उसे समझाया कि ऐसे नहीं करना, बीच में किसी से नहीं करना। तो फिर उस समय मुझे एक गिल्ट महसूस हुआ कि मैंने इतना बड़ा कीबोर्ड अभी तक मैंने प्ले नहीं कर पाया। तो फिर परमेश्वर ने मुझे ये ख्वाहिश भी पूरी करी। फिर मैं आज कीबोर्ड भी बजाता हूँ।